ओके, ग्रेटफुल लाइव चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आप सभी प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और अपने दोस्तों को दीजिए, जैसे सबको अपना ये सब रिकॉर्डिंग उनको भी मिलती रहे। और यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में आपको है कि कैसे आपको यूट्यूब से और जूम से जुड़ना है। तो आप सभी का इसमें इस मंच पे स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आज का हमारा सेशन है, रचना जी लेने वाले हैं कर भला तो हो भला। इनके पास इतने खजाने हैं कि हमारे पास आके बहुत सारे खजाने लेके आ रहे हैं। तो रचना जी, आपको इस मंच पे बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आपका आज का सेशन आप शुरू कर सकते हैं। आपके मोती के जो गुण हैं हमें भी दीजिए, ताकि हमारे भी जीवन में कुछ बदलाव आवे। थैंक यू। ओवर टू यू। थैंक थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। सभी प्रेमियों को मेरा हरिओम। और आज का टॉपिक है कर भला तो हो भला। तो उसमें पहले ही है कि भला का ऑपोजिट आप करोगे तो लाभ होता है। तो जितना भला करते जाओगे उतना लाभ मिलता जाएगा। पर उसकी इच्छा मत करना। इच्छा से मत करना कि हम भला करेंगे तो लाभ मिलेगा, क्योंकि वो इंटेंशन नहीं होना चाहिए। इंटेंशन आपको चेक करना है उस चीज के लिए। सो डू अनइंटेंशनली, बाकी लीव टू गॉड, मतलब भगवान पे छोड़ दो। इंटेंशन करके कोई भी भला मत करने की कोशिश करना। उस पे मैं आपको एक दृष्टांत सुना रही हूँ। एक राजा था, वो दूसरे राजा का अच्छा दोस्त था। उसको वो गिफ्ट करके एक बहुत कीमती सुरमा होता है जो आंख में डालते हैं ना, काजल, उसने वो तैयार किया था। और उसने राजा को गिफ्ट करके दिया। पर सिर्फ दो आंखों का सुरमा गिफ्ट करके दिया। और जो लगाएगा ना, वो आंखों से देख सकेगा। मतलब जो अंधा होएगा ना, वो लगाएगा तो वो आंखों से उसको रोशनी आ जाएगी। और वो बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत महंगा है। तो राजा को भेंट करता है। और उस नगरी में ना बहुत सारे अंधे रहते थे वो नगरी में। तो भी राजा बोलता है, इतने सारे अंधे हैं, पर मैं दूं किसको? क्योंकि सुरमा तो सिर्फ दो आंखों के लिए है। तो अभी मैं किसको चुनूं जो लायक हो? तो बहुत विचार करता है। विचार करने के बाद उसको याद आता है कि उसका एक वजीर था। और बहुत अच्छा काम करता था, सूझबूझ वाला था। और वो बाद में अंधा हो गया था। तो वो रिजाइन हो गया था। तो फिर बाद में उसको याद आता है, तो उसको दरबार में बुलाता है, वजीर को। और वो आता है। फिर बोलता है कि देखो, ये सुरमा है, बहुत कीमती है, पर सिर्फ दो आंखों का है। और मैंने तुझे चुना है देने के लिए, क्योंकि तू बहुत समझदार सूझबूझ वाला मेरा वजीर था। और तू ही काबिल है। तो मैंने तुझे दे रहा हूँ, आप अपनी आंखों में लगाइए। तो वो एक आंख में लगाता है। और वाकई उसकी आंख की रोशनी आ जाती है। तो बहुत खुश हो जाता है। फिर दूसरी जो दूसरी आंख का जो काजल था, वो लगाता नहीं है। वो अपनी जीभ पे चखने लगता है, उसको चख दिया उसने पूरे से। तो पूरी दरबार में हलचल हो गई, ये आपने क्या किया भाई? आंख में क्यों नहीं डाला आपने, जीभ पे क्यों डाला? तो उसने बोला, मैंने इसलिए जीभ में डाला तो कि इसमें क्या क्या पड़ा है क्या नहीं पड़ा है ना, मैं जान सकता हूँ। तो मैं खुद काजल बना सकता हूँ। इसलिए मैंने वो चखा, ताकि मैं जान सकूं कि क्या क्या पड़ा है इसके अंदर। तो मैं, जो मेरी नगरी है, जो अंधे दूसरे लोग हैं, तो मैं ये काजल बना के पूरे पूरे नगरी को दे सकता हूँ। इसलिए मैंने वो टेस्ट किया कि मैं बना सकता हूँ करके। उसने अपनी नहीं सोची, दूसरे आकी। समझो कभी वो नहीं बना सका तो, फेल हो गया तो। पर उसने ये नहीं सोचा कि मेरी दूसरी आंख से बनेगा कि नहीं। उसको इतना विश्वास था कि मैं बना सकता हूँ। तो उसने अपनी परवाह ना करते हुए उसने वो टेस्ट किया, ताकि मैं दूसरों को भी
आपकी रोशनी दिला सकूं। तो ये कितना, उसने अपना भला नहीं सोचा, सर्व का भला सोचा। कितनी बड़ी बात है। तो इसलिए कर भला तो हो भला। और एक दूसरा भी दृष्टांत है कि दृष्टांत से हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं, आई थिंक। तो एक दृष्टांत है कि एक बहुत गरीब आदमी था। वो सिर्फ 4 रोटी की कमाई करता था, 4 रोटी बना के खाता था। तो रोज एक चूहा आता था, वो उठा के लेके जाता था। तो ये बोलते, मैं रोज 4 रोटी बनाता हूँ और 3 कैसे हो जाती है? रोज 4 बनाता हूँ फिर 3 हो जाती है। आखिर लेके कौन जाता है? आज मैं इधर ही बैठा हूं, मैं देखता हूँ कौन आके मेरी रोटी लेके जाता है। तो देखता है कि चूहा आता है और वो लेके जाता है। तो उसको पकड़ता है। बोलता है, तू मेरी रोटी को चुराता क्यों है? मेरी 4 रोटी बनती है, तू एक रोटी मेरी चुरा के रोज लेके जाता है। बोलते, मैं अपने प्रारब्ध का खाता हूँ। बोलता, बनाता मैं हूँ, कमाता मैं हूँ, सब कुछ मैं करता हूँ। और तेरी प्रारब्ध कहाँ से है इसमें? तू कैसे खाता है प्रारब्ध का? बोलता है कि मैं अपने प्रारब्ध का ही खाता हूँ। बोला, कैसे? तो बोला, तू बुद्ध के पास जा, बुद्ध को जाके पूछ, और तेरे को जवाब मिलेगा। तो बोला, ठीक है। फिर बाद में अगले दिन वो तैयारी करता है जाने के लिए, बुद्ध को मिलने के लिए। जैसे तैयारी करता है बुद्ध को मिलने के लिए, तो रास्ते में काफी देर चलते चलते थक जाता है। तो उसको एक माँ बेटी मिलते हैं। तो उसको उसको बहुत प्यास लगी है पानी की, तो उसको पानी पिलाते हैं। तो बोलता है कि कुछ खाया है? बोला, नहीं। तो उसको खाना भी खिलाते हैं। फिर बोलता है, अब कहाँ जा रहे हो? तो बोला, मैं बुद्ध के पास जा रहा हूँ, एक सवाल है मुझे, वो पूछना है, इसके लिए मैं वहां जा रहा हूँ। तो बोला, ठीक है, अगर आप जा रहे हो तो मैं, हमारा भी एक सवाल है, आप पूछ के आना। तो बोले, क्या सवाल है? तो बोला, मेरी बेटी है ना, गूंगी है, बात नहीं कर सकती है। तो बुद्ध को पूछना कि वो कब बात करना सीखेगी। तो बोला, ठीक है। फिर आगे जाता है। तो रास्ते में देखता है तो बहुत बड़ा पहाड़ है, अभी उसको चढ़ाई कैसे करे? वो चढ़ नहीं सकता है। उतने में एक जादूगर आता है, जादूगर से मिलता है। तो बोलता है, क्या बात है? तो बोलता है, मुझे ये पहाड़ को चढ़ाई करना है, पर मैं कर नहीं सकता हूँ, मैं कैसे करूं? तो बोला कि ठीक है, मैं अपनी जादू की छड़ी से तुझे ऊपर पार करा सकता हूँ, पर तू जा किधर रहा है? तो बोला, मैं बुद्ध को मिलने जाता हूँ, मेरा एक सवाल है। बोला, ठीक है, मैं छड़ी से तेरे को ऊपर पहुंचा देता हूँ, पर मेरा भी एक सवाल है, वो पूछ के आना। बोला, ठीक है, तेरा सवाल क्या है? तो बोलना, उसको बोलना कि मैं आ, स्वर्ग में कभी जाऊंगा, मेरे को स्वर्ग में जाने का है, वो मैं कब जाऊंगा, तो ये पूछ के आना बुझ से। तो बोला, ठीक है। फिर उसको ऊपर पहुंचा देता है। फिर जब पहुंचता है तो बहुत समुद्र है। अभी वो समुद्र पार करके बुद्ध है। अभी वो समुद्र में कैसे जाए, पार करे? उसमें एक कछुआ आ जाता है। फिर कछुए को बोलता है कि मुझे वो समुद्र पार करना है, क्या आप करा सकते हो? और वो जो टोटाइस था ना, वो कछुआ जो था ना, वो बहुत बड़ा था। मतलब इतना बड़ा था कि उसके ऊपर ये बैठ सकता है, ऐसा इतना विशाल था वो। तो बोलता है कि ठीक है, मैं पार कर सकता हूँ, पर तुम किधर जा रहे हो? तो बोला, बुद्ध के पास जा रहा हूँ। तो बोला, ठीक है, मैं देखो उधर पहुंचा दूंगा, पर मेरा एक सवाल है, वो मेरा बुद्ध से पूछ के आना। बोला, हाँ बताओ। तो बोला कि उसको पूछना कि मुझे ड्रैगन बनने का है, मैं ड्रैगन कभी बनूंगा। तो बोला, ठीक है। फिर उसको पहुंचाता है, तो बुद्ध के वहां पहुंच जाता है वो। फिर बुद्ध के दर्शन करता है। फिर बोलता है, बुद्ध बोलता है, हाँ बताइए। नहीं, बुद्ध के वहां पहुंचता है तो वहां पे जो गार्ड होते हैं ना, वो उसको रोकते हैं। तो बोलते हैं कि किससे मिलना है? बोला, बुद्ध से मिलना है। तो बोला कि ठीक है, बुद्ध से आप मिल सकते हो, पर एक शर्त होती है कि सिर्फ 3 सवाल पूछे जा सकते हैं, ज्यादा नहीं। 3 सवाल ज्यादा आप अलाउड नहीं है पूछने के लिए। तो बोलता ठीक है। फिर बोलता भी, 3 सवाल तो उनके ही हो गए, मेरा सवाल तो मेरे को मिला ही नहीं पूछने के लिए, चलो जाने दो। उन तीनों का सवाल मेरे सवाल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं मेरा सवाल नहीं पूछता हूँ, मैं इन तीनों का सवाल पूछ के आता हूँ। तो गुरु के बुद्ध के पास जाता है, बुद्ध से मिलता है। तो उसको पहला सवाल पूछता है, वो गूंगी लड़की है, वो कब बात करेगी? तो बोला कि जब वो शादी करेगी ना, उस दिन से वो बात करना शुरू कर देगी। और दूसरा मैजिक का, जादू वाले का था। तो बोलता है, उसको बोल छड़ी छड़ी को फेंक देवे,
जिस दिन वो छड़ी को फेंकेगा ना, वो सीधा स्वर्ग में पहुंच जाएगा। और वो तीसरा था कछुआ, जिसको ड्रैगन बनने का है, तो उसको बोल जो ऊपर की जो उसकी स्किन है ना, जो कवच है उसका, वो कवच निकाल के फेंक दे वे, तो ड्रैगन बन जाएगा। तो बोला ठीक है। फिर वो वापस आता है, तो वो नेचुरली सेम वे से आता है, वही रास्ता। तो कछुआ मिलता है। तो कछुआ बोला तूने मेरा सवाल का जवाब पूछा बुद्ध से? तो बोला हाँ। तो बोला, उस बुद्ध ने बोला आप अपना कवच निकाल के फेंक दो, तो आप ड्रैगन बन जाओगे। तो बोला ठीक है, पहले मैं तुझे ये समुद्र पार करा देता हूँ, फिर बाद में मैं निकाल के फेंक दूंगा, क्योंकि अभी निकालूंगा तो मैं तुझे पार कैसे कराऊंगा। तो पार निकालने के बाद मैं निकाल देता हूँ। तो उसको पार कराता है, और जैसे ही वो कवच निकालता है, फेंकता है अपनी, तो हीरे जवाहरात मोती सब निकलते हैं उसके कवच के अंदर से। तो मतलब इसको मिल जाते हैं, तो ये माला माल हो गया ना। फिर जैसे आगे जाता है तो वो म्यूजिशियन मिलता है, वो जादूगर मिलता है उसको। फिर जादूगर पूछता है मेरा सवाल का जवाब पूछा? बोला हाँ। तो उसने बोला तुम छड़ी फेंक दो, तो तुम स्वर्ग में पहुंच जाओगे। तो बोला मैं फेंकू क्यों? जादूगर की छड़ी है, बहुत कुछ मिल सकता है, तू ही रख ले। तूने मेरा काम किया है, तो छड़ी तू ही ले ले। जब भी तू जो भी तू इच्छा पूरी होगी, तो छड़ी घुमाएगा, तेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। तो छड़ी भी उसको दे देता है। फिर आगे आता है, तो वो माता से मिलता है और वो लड़की से मिलता है। तो माता पूछती है तो मेरी बेटी से पूछा कि ये बात करना कब सीखेगी? तो बोला हाँ। बोला कि जिस दिन इसकी शादी हो जाएगी तब से वो बात करना शुरू हो जाएगी। तो बोला फिर तेरे से अच्छा मेरे को घर वर कौन मिल सकता है, मेरे बेटे के लिए दामाद कौन मिल सकता है? तू ही मेरी बेटी से शादी कर ले। तो वो बोलता है ठीक है, ऐसा बोलता है। बोलती है फिर वो मुंह से निकलती, ये वही लड़का है था ना जिसको हमने खाना खिलाया था। मुंह से पहला वर्ड वही निकालती है। और देखो उसने भलाई की तीनों की। अपना उसका जो सवाल था उसने नहीं अहमियत नहीं दी, और तीनों को अहमियत दी। तो उसको जादू की छड़ी भी मिल गई, बीवी भी मिल गई, पैसे गहने भी मिल गए। उसने दूसरों का भला सोचा तो उसका खुद का भला हो गया। वाह, बहुत बढ़िया। नाइस ना? वेरी नाइस। और अभी मैं ना कुछ अपने बारे में, अपनी जीवनत के बारे में एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ, क्योंकि उसमें भी काफी मतलब एक्सपीरियंस से मालूम क्या होता है, जब दूसरों के एक्सपीरियंस सुनते हैं ना, वो अनुभवी ज्ञान होता है। और अनुभव ज्ञान से ज्यादा परिवर्तन आता है मेरे हिसाब से। तो जैसे मैं कुछ शेयर करना चाहूंगी। मेरे हस्बैंड थे ना, मतलब उनका बिजनेस में बहुत लॉस हो गया, वो चले गए। मेरा ससुरा था, बड़े ससुरे थे, और मेरे को छोटा बच्चा था। तो मैंने बहुत मेहनत करके ऊपर आई है वो सब। पर ऐसे कुछ हालात हो गए कि मेरे हस्बैंड को बारगांव जाना पड़ा। और ऐसी कुछ लीला हुई कि वो थोड़े बदल गए, और सपोर्ट नहीं करते थे, सब बहुत कुछ हुआ इन शॉर्ट। पर मैंने कुछ शिकायत नहीं की, उसको संभाला सिचुएशन को और किया। और 34 इयर्स तक ये सब चलता रहा। और सब लोग मुझे बोलते थे कि इसको छोड़ दे, डाइवोर्स कर दे, ये कर दे, वो कर दे। पर मैंने वो चीज नहीं की, क्योंकि मैं एक हिंदू नारी हूँ। तो मुझे लगा कि मेरा धर्म मुझे पालन पालन करना चाहिए। और अगर जब अच्छा होता है तो हम साथ निभाते हैं, बुरे में साथ निभाना चाहिए ना, अच्छे में तो कोई भी निभाता है। जब बुरे में इंसान साथ निभाता है तो मानता उसकी तभी होती है, उसकी वैल्यू तभी होती है। और ऐसा कि नहीं कि आप पैसे के लिए शादी करते हो, आप रिलेशन बनाए हो, शादी किए हो, तो निभाने का ताकत भी होनी चाहिए। और सिंस मेरी लव मैरिज थी, तो मुझे एक और जुनून था प्रूव करने के लिए कि वॉट एवर सिचुएशन है, मैं साबित कराऊंगी मेरी शादी एक सक्सेसफुल शादी है। मैं हारी नहीं, और मैं लड़ी उस चीज को। और भगवान की दया से 34 इयर्स के बाद मेरा रिजल्ट निकला कि आज मेरा हस्बैंड मुझे गुरु की तरह पूछता है, और मुझे मानता है, मुझे माफी मांगता है, और बोलता है कि भगवान ने मुझे कोई नूर हीरा दिया जिसकी मैंने कदर नहीं की। तो आज ये मेरी 34 इयर्स का फल है जो निकला है। पर मैंने उसको दूसरी लड़कियों की तरह, जो आज की लड़कियां हैं, निभाती नहीं, रिलेशंस को छोड़ देती है, या हम हस्बैंड नहीं पूछते तो हम अपने ससुरे को क्यों देखे, सास को क्यों देखे, ये करे वो किए।
वो सब चीज करती है, पर मैंने वो नहीं किया। मैंने ससुराल में पूरा धर्म निभाया, हर हर ससुराल के सदस्यों से। और आज मेरा हर ससुराल मुझे मानता है। मेरी मेरी ससुराल में मेरी कदर है, और ये मेरी जीत है। और आज मेरे ये मेरा सेकंड सेशन है। जो मैंने पहले सेशन किया था, सबको भेजा मैं ससुराल वालों को। सब इतने खुश हो गए, इतने खुश हो गए, इतनी आशीषें मिली मुझे। स्पेशली आज एक मेरी बड़ी सास समझो, 80 साल की लेडी है। उसने मुझे सुबह 8 बजे फोन किया और मुझे इतनी दुआएं दी, इतनी दुआएं दी। और बोली, रचना, तू 7 कुल तारेगी, ये मेरी आशीर्वाद है तेरे को। और तू इतनी लायक थी हमारे खानदान में, मुझे मालूम नहीं था। मैं तुझे आशीष और देती हूँ कि पूरे खानदान को तारेगी, और पूरे तू इतना आगे जाएगी, इतना आगे जाएगी, पूरे और भी लोगों को उद्धार करेगी। ये मेरी आशीष है तेरे को। और तू और सेशन करती रहे, मेरे को भेजना ना, मैं रोज सुनूंगी तेरे को। और बोलती है, मैं तो 3 बार सुन चुकी हूँ, घड़ी घड़ी सुनती हूँ, घड़ी घड़ी सुनती हूँ, मुझे यकीन नहीं होता कि ये वही रचना है करके। तो मुझे इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा ये चीज। और ये कहीं ना कहीं मुझे 5-7 5-7 साल पहले ना, ये मेरा एक ख्वाब था। मतलब इच्छा थी भगवान को, कि भगवान मेरे को पूरी तरह माया से निकाल दे और एक तरफा कर दे। मेरे को सिर्फ तेरे पास से तेरा कार्य करने को चूज कर। तो ये 7-8 साल पहले की बात है। जो मतलब यूनिवर्स को पुकारो, तो वो आज यूनिवर्स ने सिद्ध कर दिखाया मुझे। यस। और प्रिया जी आपको और हेमा जी, जिसने मुझे अवसर दिया करने का, जितनी भी मुझे ब्लेसिंग मिलती है ना, उस उसमें आप लोग भी भागीदार हो। ये मत समझना कि मैं अकेली भागीदार हूँ। बोलते हैं ना कि जितने भी ज्वाइन होते हैं ना, सबको आशीष मिलती है। इट्स अ चेन, हाथ में हाथ यस। मिला के। तो यस। और जो आप लोग को मिलेगा, वो मुझे मिलेगा, क्योंकि वी आर अ फैमिली नाउ। तो जब फैमिली एकजुट गई थी ना, तो सबको दुआएं मिलेगी और सबको आशीष मिलेगी। नॉट ओनली मी, एवरीबडी। यस। यस। तो आप लोगों की तहे दिल से शुक्राना है कि आप लोगों ने मुझे इतना समझा काबिल, कि आपने मुझे मौका दिया इसको प्रूव करने का। और मैं पूरी कोशिश करूंगी, मैं और अच्छा कर सकूं, और मेहनत करूं, और अच्छे अच्छे पॉइंट्स लेके आऊं आप लोगों के लिए। अच्छा 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 बात कर सकूं। और मेरी यही है कि मेरे मेरे से नहीं, मतलब मेरे जो गुरु मेरे से बात कर रहे हैं, मेरे भगवान, हम्म। उसमें किसी को तो भला हुए, सबको सवाल के जवाब मिले, और वो लोग भी अपनी जिंदगी बना सकते हैं वाइब्रेशन से सब। आज मेरे 34 इयर्स हस्बैंड को, मतलब अगर टॉलरेट करके आज मेरे को फल मिला है, तो आप लोग भी अपनी प्रकृति बना सकते हो सहने के बाद। अगर आप लोग भी सहोगे, जिसकी प्रकृति कैसी कैसी होगी, तो फल जरूर निकलेगा, 100%। पर स्वार्थ बिना रखो, भगवान पे समर्पण कर दो हर चीज को, एंड इट विल कम। तो और देखो कितनी बड़ी बात है, मेरे लाइफ में कुछ सिचुएशन ऐसी आई कि मुझे अपना घर बेचना पड़ा, और मुझे हस्बैंड की साइन चाहिए थी। देखो, अगर मैं लोगों की बातें सुनती और मैं अपने पति को डाइवोर्स करती, तो आज मेरा पति अगर मैं इसको आप डाइवोर्स, म्यूट हो गए, आप म्यूट हो गए। नहीं वो बीच में फोन आ रहा है बीच में, इसलिए थोड़ा ये डिस्टरबेंस हो गया। अच्छा, अच्छा। कॉल्स आ ओके। रहे हैं बीच में। ओके। ओके। तो आज देखो कुछ भी हुआ, पर आज मेरे पति ने चुपचाप साइन करके मेरे को पेपर्स दे दिए। देखो, हम्म। अगर कहीं ना कहीं उनको लगा कि उसने मेरे साथ गलत किया, तभी उसने मुझे साइन करके दिया ना। अगर वो सपोर्ट करता या क्या, तो अपना भी मांगता मेरे से, या हम्म। मुझे बोलता क्यों तो साइन करके दूं, क्या है, 10 सवाल पूछता मेरे से। उसने हम्म। एक लफ्ज मेरे से नहीं पूछा। खाली मैंने बोला, पेपर ऐसा ऐसा कुछ हो गया है, मुझे साइन चाहिए तुम्हारे पेपर्स पे, मुझे घर बेचना है। बोला, आप भेज दो पेपर्स, मैं साइन करके भेज दूंगा। तो ये क्या है, करिश्मा नहीं है, आप इसको सोचोगे हम्म। कि आज वो बंदा ने कुछ सवाल नहीं कर, जो अब इतना वो अंदर उसका जागृत हो गया। यस। और ग्रेट। एक और बात, आ, उसने मुझे कहा, अभी रिसेंटली वो मुझे बहुत सपोर्ट भी करते हैं, जिस तरीके से भी उनसे होता है, सब कुछ कर रहे हैं। हेलो, हेलो। यस। यस। कंटिन्यू।
हाँ, तो उन्होंने मुझे कहा, रचना तेरा घर तो गया, मैं मानता हूँ, पर एक बात, तू तो भगवान की हो गई है अभी, तू तो सत्संगी हो गई है ना, तो ये सोच कि सही टाइम में भगवान ने मेरी बुद्धि को चेंज कर दिया है। मैं पहला वाला हस्बैंड नहीं रहा। कम तेरे गुरु ने तेरी पुकार सुनी है कि मेरे मन को पवित्र कर दिया, मेरा कॉन्शियस जाग गया है कि मैं तेरे साथ कितनी बेइंसाफी की हूँ। तो मैं आज तुझे सपोर्ट कर, जितना भी लायक हुआ हूँ सपोर्ट करने के लिए, और कोशिश करूंगा करने के लिए। तो ये तेरे तपस्या का फल है, और भगवान ने तेरा घर छीना पर तुझे एक्सचेंज में पति दे दिया है। तो ये मुझे बहुत, मेरे को अल्फाज नहीं है बोलने के लिए कि ये मेरे पति ने ये वर्ड्स बोले मेरे लिए, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि आज उसको एहसास शुरू हो गया है। मतलब मेरा गुरु उसके घट में बैठ के उसको कॉन्शियस जगा रहा है, और वो भी आज भी स्पिरिचुअल बन रहा है। उन्होंने, आप यकीन करोगे, राधा स्वामी गए थे फिलीपींस में, और उन्होंने डायरेक्टली राधा स्वामी से क्वेश्चन आंसर किए हैं। सोचो कितनी बड़ी बात है। हेलो, 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 आवाज आ रही है? आ रही है, आप चालू रखिए। मुझे आवाज नहीं आ रही थी, बोलिए क्या हो रहा है, यस कुछ यस लाइन। यस यस, नहीं नहीं बढ़िया। नहीं, बहुत बढ़िया आवाज आ रही है। तो अभी राधा स्वामी से क्वेश्चन से बात करना भी इतना आसान नहीं है। अगर गुरु राधा स्वामी ने उनको चुना सवाल जवाब करने के लिए, तो उस पे भी मेहर हो रही ना, वाइब्रेशन वर्क कर रहा है ना। वही मैं एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती थी कि मेरे एक्सपीरियंस शायद किसी को मिल जाए, कुछ भी क्लू या परिवर्तन कर सकता है कोई भी। नहीं, रियली ग्रेट। गॉड ब्लेसिंग्स विथ यू ऑल ऑलवेज। और जैसे मायावी में थे, माया में थे, बहुत कलंक लगे, और अभी जब इस मार्ग में आ गए, गुरु ज्ञान में आ गए हैं, तो तिलक लगना शुरू हो गया है। बोलते ना, सृष्टि पूरी परिवर्तन हो गई है। और मेरे हस्बैंड ने 2023 स्टार्ट हुआ था, तो न्यू ईयर में मुझे यही बोला था, गीता जितने तूने जिंदगी में दुख तकलीफ देखी है ना, 2020 स्टार्ट है, तू इतना सुख देखेगी, इतना सुख देखेगी ना, कि भगवान बोलेगा, तू भगवान को बोलेगी बस बाबा मुझे और सुख नहीं चाहिए, मैं थक गई हूँ। पर ऐसा तू बोलेगी भगवान को, पर तू देखना इतना, ये मेरा आशीर्वाद है तेरे को। तो इतनी बड़ी बात, एक पति से मिलना एक औरत के लिए कितना सौभाग्य की बात है। और इट्स माय अचीवमेंट ऑफ माय लाइफ, आई सेड, आई कैन से दैट। यस, ग्रेट ओह शेयरिंग, ग्रेट। बहुत ग्रेट शेयरिंग, बहुत पावरफुल है। यस, Very great, थैंक powerful यू lady, रचना जी। really. You are very powerful. एवरीबडी इज पावरफुल, कोई कम जास्ती नहीं है, कोई दो, कोई चार, कोई छह, बट सब लोग पावरफुल है, कोई भी कम नहीं है। लेकिन Thank आपका ये सुन you, के हम thank ज्यादा you. पावरफुल बन गए। In- थैंक यू, Inspiration थैंक है. यू, थैंक यू। और ये बात मैंने अपने पति से परमिशन, मैंने देखो अपनी चलाई नहीं, मैं एक अपना अपने हिसाब से नहीं बोला। मैंने सुबह पहले फोन किया पति को कि आज मैं ये बात करना वाली हूँ, कि आपको लगे नहीं चाहिए कि मैं आपको बदनाम कर रही हूँ या आपको मैं डिग्रेड करके करूँ। बोलता है नहीं, तू सच की राह पे है, जो तुझे लगता है तू कर, मैं हर चीज बर्दाश्त करने को तैयार हूँ। तू, मैं सामना करने को तैयार है, जो भी तू बोलेगी मुझे कुछ उल्टा, मैं, तू प्रवचन करेगी, तू मेरे बारे में बात करेगी, मैं अपने आप को और अच्छा बनाने की कोशिश करूंगा। तो ये भी एक बड़ी जीत है, गुरु की जीत है, मेरी जीत नहीं है। आज बहुत बड़ी बात है कि मेरा हस्बैंड इतना चेंज हो गया, इतना चेंज। ये बहुत बड़ी बात मेरे पति ने आज सुबह मुझे बोली। और उसको, वाह, मतलब पहला गुरु तो मेरा वो है, और मैं उसकी वजह से तो मैं आज ये मंच पे आ सकी हूँ। तो उसका बहुत बहुत शुक्राना उसका है कि उसने मुझे, उसकी रिजेक्शन मेरी अप्रिसिएशन बन गई। मैं वेरी गुड। अपने को खोज कर पाई, और मैं इस मार्ग में, तलब में आ गई बिकॉज ऑफ हिम। सो गॉड, मैंने उसको बोला भगवान तो तुझे बाद में माफ करेगा, पहले मैंने तुझे माफ किया, और जाने अनजाने मैंने भी, तभी तो अज्ञानी में थी थोड़ा, मैंने भी सवाल जब किए होंगे, तो तू भी मुझे माफ कर, मैं तुझे माफ करती हूँ। एंड वी आर सोलमेट्स नाउ। वेरी गुड। वाह, वेरी गुड।
बस Thank अभी you. मैंने आई मीन इट इज वेरी बिग थिंग। महान तो वो है अभी, क्यों करे, इतना सब सुनने के बाद भी उसमें गट्स है बोलने के लिए कि आई कैन टेक एनीथिंग फ्रॉम यू। तो आज मानता उसकी है, मेरी नहीं है। आज उनको, हम लोग सब उनके लिए आशीष करें, मेरे पति के लिए, कि आज उसमें इतना वो अज्ञानी होने के बाद भी इतना जिगर है कि अपनी बीवी का भी वो सुनने को या चीजें करने के लिए वो तैयार, गट्स है उसके अंदर एक्सेप्ट करने के लिए। तो हम सब उसको आशीर्वाद देना चाहिए इस चीज के लिए, कि भगवान उसको और मदद करे इस राह पे आने के लिए, हमारी जैसे बन जाए वो भी। Thank you. Thank you. Thank you. Very great. आप सब यस लोग उसको बहुत आशीष करो प्लीज। यस यस सबको हम सबको ब्लेस करते हैं, अपने अपने आप को भी ब्लेस करते हैं। ग्रेटिट्यूड है सबके लिए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हर एक जन कोई भी आता है तो अपने को कुछ न कुछ एक्सपीरियंस देके जाता है। हमें वो चैलेंजेस एक्सेप्ट करने हैं और न कि हमें कुछ कंप्लेन करनी है। और इट्स अ रियली ग्रेट शेयरिंग आपने जो बताया। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। और जितना हो सके ना टोक टोक नहीं करना चाहिए मर्दों को। जितना टोक टोक करोगे ना, आई फील कि वो ज्यादा रिजिड हो जाते हैं। उनको रोक टोकने से ना, भगवान को प्रे करो कि भगवान को सद्बुद्धि दे, उसको सही राह दिखाए। आई थिंक वो गुड वाइब्रेशंस आप जब भी रखोगे ना, तो वो फिर चीजें बनती है। हम लोग जब भी हमको ज्ञान नहीं होता, हम लोग क्या बीवी बन के ऐसा नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसा हो, अब लोग सब करते हैं ना, वो चीज हम लोग गलत करते हैं एक्चुअली। वो सब चीज हमें नहीं करना चाहिए। क्यों- ये मतलब क्या, जैसे ग्रेजुअली मैं जो सीखी हूँ रिसेंटली, देखो जब ये छोटी थी इतनी समझ नहीं थी, जल्दी शादी होती है, कुछ इतनी अक्कल नहीं होती है, तो अलग तरीके से बिहेव करते हैं। जैसे ज्ञान में आते हैं, बड़े अच्छों का संग होता है, तो बातें बहुत अलग सीखने को मिलती है। अगर उस राह को पकड़ लो ना, तो जिंदगी स्वर्ग बन जाएगी। लाइक ना कि जीते जी स्वर्ग हमारे हाथ में बनाना, हम अपने हाथ में बना सकते हैं अपने स्वर्ग को। स्वर्ग कोई ऊपर नहीं है, नीचे ही है। खाली एक स्वर्ण शक्ति और एक्सपेक्टेशंस को भगवान हमें मेहर, इतनी ताकत दे सब करने की। सब श्रद्धा, सबूरी, सरेंडर, ये सब चीजें हैं जो हमें जीवन में अपनानी है। थैंक यू थैंक जी। यू थैंक यू। और कुछ पूछना है, किसी को सवाल है? हाँ, किसी को कुछ सवाल है तो पूछ सकते हैं। बहुत बड़ा शेयरिंग किया है आपने, ये हमें बहुत बहुत अच्छा सिखाता लगा, है। इतना अच्छा समझाया, बहुत बढ़िया समझाया, दिल पे लग गया। इसमें बड़ी हिम्मत चाहिए पर्सनल लाइफ बात करने के लिए, ये एक बट हिम्मत मैंने बोला है। अनुभव से ही। हाँ, ये एक हिम्मत होती है जो क्या नाम बोलना पड़ता है। हम्म। हिम्मत जब आगे बढ़ेगी तभी तो अपन बोल सकते हैं ना। यस जी आपने आंटी। बहुत अच्छा समझाया, बहुत बढ़िया। बस अब आपकी दुआओं का, दुआएं चाहिए। बस हम खुद ही ईश्वर हैं, खुद ही क्रिएटर हैं। राइट। इसलिए तो कहते हैं, मान ना मान तू है भगवान। तो जब भी मान ना मान भगवान कहते हैं, तो जब भी कुछ गलती करते हैं, क्या हम लोग को घड़ी घड़ी अपने आप करेक्ट करना है? अरे मैं तो भगवान हूं, मैं गलती कैसे कर सकता हूँ? और एक और चीज मैंने आज बहुत अच्छी पॉइंट देख सुनी समझी, कि जब मान ना मान भगवान बोलते हैं, तो मैं भी भगवान हूँ और वो भी, सामने वाला भी भगवान है ना। तो जब हम भगवान को माफी मांगते हैं, तो हम इंसान को माफी क्यों नहीं दे सकते? हम्म। जब हम इंसान को माफी देंगे, जब हम भगवान को माफी करे मांगते हैं, तो हम इंसान को भी माफ करना चाहिए ना। जी हम और भी जी। एक और चीज, एक्चुअली एक अच्छी हम ही सब भगवान बिल्कुल हैं। हम- बिल्कुल। मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया। हाँ, पर वो संस्कार, हर एक के अपने संस्कार होते हैं, उसके वश की वजह से इंसान जो भी रिएक्ट करता है, उसके संस्कार करवाते हैं उसको। हम्म। संस्कार तो अभी अपने अपने सबके होंगे ना, और उसमें हम्म। टाइम लगता है जीतने को। एक बहुत। है ना, बच्चा है ना, बच्चा, छोटा बच्चा, अभी सिर्फ एक ही छोटा मिनट बच्चा, बाकी है, आप बोल सकते हैं। छोटा बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा, वो ऐसे करता है माँ को उठाने के लिए। गोद में जब रोता है ना, ऊपर करता है ना हाथ दोनों, गोदी में उठाओ, गोदी में उठाओ, बच्चा बोलता है ना माँ को, बोलता है ना। उसी तरीके से हम लोग भी, जैसे भगवान है,
उसके सामने ऐसे ऊपर हाथ जोड़ के हम लोग प्रे करते हैं ना पूरे दिन, तो बोला वो भी आपको गोदी में उठाएगा, ऐसे ऊपर हाथ ऊपर करते हो, ये इसका मतलब ये हुआ। जैसे माँ बच्चे को उठाती है गोदी में ऐसे करते, वाह, तो हम लोग जैसे ऊपर करेंगे तो वो भी हमको गोदी में उठाएगा। बढ़िया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत बढ़िया। हम बहुत खुश हुए और बहुत अच्छा लगा। और आपकी सब टेंशन खत्म हो गई, आपने यहाँ मंच पे बोल के हमारी भी टेंशन खत्म की, आपकी भी टेंशन खत्म हुई। अभी आप फ्री हो गए। आपका माइंड और ब्रेन और ये सब आपका अच्छा हो गया। अभी आप टेंशन फ्री हो गए बिल्कुल। आप यही सोचो कि आपका सब अभी जैसा आप बोले ना भला होते जाएगा, अभी आपका अच्छा होते ही जाएगा विदाउट एनी प्रॉब्लम, या तो कुछ प्रॉब्लम वर्ड ही आपके इधर से मिट जाएगा। और आपको सब अच्छी अच्छी खबरें आती रहेगी। और हमारी यही प्रार्थना है कि हम आपसे हमेशा कुछ ना कुछ नया सुनते रहे। और अभी ये मैं एक ही मिनट है तो अपने आप ये हो जाएगा। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वंस अगेन। बहुत अच्छा लगा। और आप आशीर्वाद देते रहिए हमें। और जय माता दी। जय ग्रेटफुल माता लाइफ दी, जय चैनल माता दी। में मिलने के लिए, जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आप सभी ने बहुत अच्छा धन्यवाद, से सुना। धन्यवाद, थैंक यू। सब थैंक पार्टिसिपेंट यू। का बहुत बहुत धन्यवाद।